समझिएगा, ये जनाब बैठे हुए हैं, इनका एक शख्स ऐसा है जो इनके बाप को गालियां देता है, और एक ऐसा है जो इनके बाप से मोहब्बत भरी बातें करता है, उनसे प्यार करता है। बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, आप दोनों को बराबर समझोगे? ऊंचा बोलो, दोनों को बराबर समझोगे? हर किस नहीं समझोगे। मैंने कहा जब बाप के गद्दार और वफादार को बराबर नहीं समझा जा सकता तो सरकार अलैहिस्सलाम के गद्दार और वफादार को बराबर कैसे समझते हो? हमें तो कुरान ने बता दिया है, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। 28वां पारा है, सूरह मुजादला है, सबसे आखिरी आयत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, महबूब सुनो सुनो, जो ईमान रखते हैं अल्लाह और क़यामत पर, आप उनको ऐसा नहीं पाओगे कि एक तरफ वो तुमसे और मुझसे मोहब्बत भी रखे और दूसरी तरफ मेरे और तेरे दुश्मन से दोस्ती भी रखे, अगरचे वो दुश्मन उनका बाप ही क्यों ना हो, उनका भाई क्यों ना हो, उनका खानदान का क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो। हमने कहा याद रखो, अगर ईमानी रिश्ता टूटता है तो खूनी रिश्ते की कोई हैसियत नहीं रहती। अगर अब भी नहीं समझ पाए हो तो जरा कुरान पाक के 12वें पारे को उठाओ। हजरत नूह का बेटा सगा बेटा था, लेकिन जब हजरत नूह के साथ कश्ती में सवार नहीं हुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आपने उसके लिए दुआ की, कुरान ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरे घर वालों में से है ही नहीं। हमने कहा बेटा उनका था, लेकिन रब ने मना फरमा दिया। इससे समझ में आ गया, ईमानी रिश्ता जब तक जिंदा रहता है तभी तक खूनी रिश्ता बाकी रहा करता है, और जिस दिन ईमानी रिश्ता टूट जाता है खूनी रिश्ते की कोई हैसियत नहीं है। समझ में आई बात आपको? हाँ, बात बहुत हो गई, अब खत्म कर देता हूं। अच्छा, तो शायद इस्लाम को नहीं पढ़वाएंगे? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, जैसा हुक्म। हदीस मैंने सुना, याद है, बद अकीदा ने मज़ाराते औलिया को मिट्टी का ढेर कहा। आप कहते हो ढेर? किताबों में लिखा है, हम अपनी तरफ से थोड़ी कोई किस्से सुना रहे हैं, असातीरुल अव्वलीन थोड़ी है, पिछले जमाने के किस्से नहीं है, ये उनकी किताबों में लिखा है। लोग कहते हैं हमारे सामने तो कभी किसी वहाबी ने गुस्ताखी नहीं की। मैंने कहा यार जबान बंद कर, पगला गया है भाई। तू ये चाहता है कि जो नबी की तौहीन तेरे सामने करे तू उसी को वहाबी समझेगा? सुने, मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ मिसाल दे के समझा रहा हूं। ये मेरा भाई आया टोपे वाला, बैठ जाइए। भाई साहब बैठे। ये भाई साहब सफर करके आए, बंबई में काम करते थे, गांव को आ रहे थे, सवारी नहीं मिली, उसने वही हाईवे पे उतार दिया। बेचारे बड़ा सा बैग डाल करके आ रहे हैं, और डाल करके आए, जैसे ही गांव में घुसे, पहले घर के दरवाजे पे जैसे पहुंचे, उस घर में हो रही थी चोरी। पीछे से आ गई पुलिस, इनको पकड़ेगी कि नहीं? मुजरिम था, बोलो क्यों पकड़ेगी? मौके वारदात पर पाया गया। लोगों ने समझ लिया, पुलिस वालों ने समझ लिया कि चोर अंदर चोरी कर रहे थे, ये रखवाली कर रहा था। अब तो समझ में आ गया होगा, गुस्ताख वो नहीं होता, सिर्फ वही नहीं होता जो तुम्हारे सामने सरकार को माअज़ल्लाह गालियां दे। गुस्ताख वो भी है जो गालियां देने वालों को अपना इमाम समझे, जो गालियां देने वालों के साथ मौजूद हो। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की एक रिवायत सुनाकर बात को खत्म कर रहा हूं। वहाबियों से घालमेल, शियों से घालमेल, मौलाइयों से घालमेल, देवबंदियों से घालमेल रखने वाले इस पैगाम को लेकर जाएं। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, एक बंदा ऐसा था जो अबू बकर उमर को गालियां तो नहीं देता था, लेकिन गाली देने वाले के साथ उसकी दोस्ती थी। शरहुस सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने फरमाया, कहते जब मरने का वक्त करीब आया ना, तो अभी जबान में शकत थी बोलने की, बोल पा रहा था। उससे घर वालों ने कहा कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़। भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को, शहजाद समझा के जा रहा है, माने या ना माने ये आपका काम है, जनाजे आपको अपने ठीक कराना है। हमको क्या फिक्र है, हम अपना जनाजा ठीक कराएंगे, आप अपना जनाजा ठीक कराइए। वरना आपको मालूम है ना, जो वहाबी देवबंदियों से भी मिला करता है, सुन्नी उसके जनाजे में ज्यादा नहीं जाते हैं, कुछ
बुलबुल वाले चले जाते हैं, पिलपिले चले जाते हैं। यार कैसी जिंदगी है, मरने के बाद नमाज पढ़ने वाले भी नहीं आए। ऐसे मुतसल्लिम होकर रहे, ऐसे मजबूत होकर रहे। लोग कहे यार कैसा भी था, लेकिन मुस्तफ़ा का सच्चा वफादार था, तसल्लुब बड़ा था, तो लोग दौड़ दौड़ के नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। सरकार ताजुश शरिया को कौन नहीं जानता है। मेरे मुर्शिद ने हक को हक कहा। लोग कहते थे सबकी मुखालफत करते हैं, इनके पीछे आए, इनकी नमाज़े जनाजा में आएगा कौन। लेकिन 62 लाख या 70 लाख की पब्लिक ने बता दिया हक बोलते रहो, खुदा जनाजे में भीड़ यूं ही कर देगा। समझ में आई बात? अल्लामा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं घर वालों ने कहा कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़। जबान पे कलमा चढ़ ही नहीं रहा। जब जबान पे कलमा नहीं चढ़ा तो अभी बोलने की सकत बाकी थी। मालम युगरगिर, हदीस में है, गरगरी की कैफियत रूह निकलती है पैरों से और आती वो यहाँ आती है और यहाँ से आखिर में निकल जाती है। तो अभी उसकी रूह यहाँ नहीं आई थी, अभी जिस्म में थी, लेकिन हालत बिगड़ रही थी कि मर जाएगा। ध्यान से सुनना भैया, वहाबियों के साथ दोस्ती, वहाबियों के साथ शादी, बदअकीदा के साथ शादी, बदअकीदा के यहाँ खाना पीना, बदअकीदा से दोस्ती करना, अंजाम सुने कितना बुरा है। ये कौन था? ये सरकार की गुस्ताखी करने वाले के साथ नहीं, अबू बकर उमर को गालियां देने वाले के पास बैठता था सिर्फ। और जब वो बकवास करता था, ये ध्यान से सुनता था, खुद नहीं करता था लेकिन शरीक होता था सुनने के एतबार से। मरने का वक्त करीब आया, कलमा जबान पे नहीं चढ़ रहा है। घर वालों ने कहा कलमा पढ़ता क्यों नहीं? अब सुने जवाब, कहता है कलमा पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे? सामने 2 शख्स खड़े हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं और मुझसे कहते हैं तू अबू बकर उमर के गुस्ताख की साथ दोस्ती करता था, क्या तेरी जबान पे कलमा चढ़ जाएगा? हरगिज तेरी जबान पे कलमा नहीं चढ़ेगा। कितना बड़ा बदनसीब है वो, मरते वक्त जिसको कलमा नसीब ना हो। हमने कहा हाल तो दे, जो ईमान की दौलत से महरूम रहे। वजह क्या थी? अबू बकर उमर की गुस्ताखिया करने वाले के साथ दोस्ती किया करता था। शहजाद समझा के दा रहा है, दिल की आवाज आप तक पहुंचा रहा है। खुदारा अपने अकीदे को, अपनी सोहबत और संगत को दुरुस्त कर लीजिएगा। अब कोई रसूल समझाने नहीं आएगा, अब आला हजरत कब्र से नहीं आएंगे, ताजुश शरिया नहीं आएंगे। अब हम जैसे गुलाम ही आपको इन बुजुर्गों का पैगाम सुनाएंगे और हम जो कह रहे हैं अगर आप इसको मान लेंगे तो ठीक, वरना कयामत के दिन इसी पर हिसाब होगा कि फला आलिम ने बताया था, तूने माना क्यों नहीं। तुम ये नहीं कह सकते कि तेरे रसूल का जमाना नहीं पाया। अल्लाह अल्लाह के रसूल जाहिरी तौर पर हमारी नजरों के सामने थे नहीं, इसलिए हम समझ नहीं पाए। नहीं बल्कि कहा जाएगा मैंने तो महबूब की ज़बानी ये पैगाम भिजवा दिया था, इन्नमल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा ही नबियों के वारिस हैं और जो बात बोल रहे हैं इसको नबी ही की बात समझिएगा। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुने, जब अबू बकर उमर के गुस्ताख के साथ बैठने वाला कलमे से महरूम है, तो जो वहाबी दोबंदी सरकार के गुस्ताख है उनसे दोस्ती करने वाले का हाल क्या होगा ये खुद अंदाजा लगा ले और पैगाम लेकर के जाए। आला हजरत कहते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत की दिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत की दिए, गैज़ में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मेरी बहन बेटियां यहाँ बैठी हैं, जो बच्चियां आज तक कुंवारी हैं, अल्लाह करे उनके बेहतर रिश्ते आ जाए, मगर रिश्ते आए तो सुने, अगर आपका बाप किसी सुले कुल्ली का रिश्ता लेकर आए, जो देवबंदी वहाबी सुन्नी सब में खाता हो, इधर 11वीं भी खाता हो, उधर वहाबियों से दोस्ती भी करता हो, उसको कहते हैं सुले कुल्ली। बगैर पेंदे का लोटा, कभी इधर लुढ़क गया कभी इधर लुढ़क गया। हुजूर ने तो इसकी मिसाल दी है, बहुत जबरदस्त मिसाल है, किसी और मौके पे सुनाऊंगा। सुने, हंसने की बात नहीं है, मुआशरा सड़ रहा है, कौम हंस रही है। हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी भी पढ़ लिया करो, अबू बकर सिद्दीक अकबर की जिंदगी पढ़ लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के वालिद ने हुजूर की शान में एक जुमला तौहीन का बोला था, बाप के खींच के मारा, जमीन पे बाप सर के नीचे, सर के बल गिर गए। फसक्कहु अबू बकर शक्कतन फसकत अला वजही, अबू बकर सिद्दीक अकबर ने जलाल में आकर के बाप के मारा, बाप औंधे मुंह गिरे। हुजूर की बारगाह में गए,
मेरे हुजूर ने फरमाया दोबारा ऐसा मत करना। लोग कहने लगे देखो मौलाना आप ही तो कह रहे हैं कि हुजूर ने मना फरमा दिया कि दोबारा ऐसा मत करना। हुजूर ने मना इसलिए फरमाया था कि हुजूर को इल्मे गैब के जरिए पता चल गया था कि अबू बकर के बाप अनकरीब कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन जब सरकार ने कहा ला तउद इलैहि, दोबारा ऐसा मत करना, अबू बकर का जवाब भी तो सुन लो। हजरत अबू बकर ने कहा वल्लज़ी बअसका बिल हक़्क़ि लौ कान अस्सैफ़ु इंदी लक़तलतु, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ हुजूर अगर उस वक्त मेरे पास तलवार होती ना तो मैं अपने बाप की मोहब्बत को नहीं देखता, आपकी मोहब्बत में उसकी गर्दन उड़ा देता। यहाँ गर्दन उड़ाने की बात नहीं की जा रही है, रिश्तेदारियां नहीं छूट रही हैं, हपाहप खाया जा रहा है। उसके बाद हम तो बहुत बड़े सुन्नी हैं। मैंने कहा हजरत यूसुफ तो नबी थे लेकिन फिर भी कहा वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, अपने नफ्स की पाकी बयान नहीं करता जबकि नबी से गुनाह नहीं हो सकता। आप इतने बड़े हैं कि वहाबी की सोबत आप पे असर नहीं करेगी? यकीनन करेगी। बिगड़ गई कितनी बस्तियां, बिगड़ गए कितने नौजवान। इसलिए बहन बेटियां जो बैठी है इन माओ को पैगाम दूंगा, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए, और बेटियों से कहूंगा अगर तुम्हारा भाई या तुम्हारा बाप किसी सुले कुल्ली देवबंदी वहाबी का रिश्ता लेकर आए और तुम्हें झांसा दे कि बेटी सऊदी रिटर्न है, सऊदी में काम करता था, सऊदी रिटर्न है, तो कहना अब्बा सऊदी रिटर्न है, जन्नत रिटर्न तो नहीं है, मुस्तफा का गद्दार है। इसलिए तुम्हें पूरी इजाजत है अपने बाप की आंखों में आंखें डाल के कहो अब्बा मैं जहन्नमी बनना नहीं चाहती, मैं सरकार के गुस्ताख के साथ, गुस्ताखों से मेल रखने वाले के साथ न सुनी कुल्ली से शादी करूंगी, न किसी वहाबी से शादी करूंगी, न किसी देवबंदी से शादी करूंगी। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसकी बोली ये हो जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, लाशे दवा उठाए क्यों, फतवा मैं दे रहा हूं, अगर किसी में दम खम हो इस फतवे के खिलाफ कोई फतवा लेकर आए, पूरी अथॉरिटी है बेटियों, तुम्हें अपने बाप से मना कर सकती हो और अदब के साथ कहो अब्बा जान मेरी शादी कराना है तो ऐसे बंदे से कराओ जो मसलक आला हजरत का मानने वाला हो, अगर से गरीब हो, गुर्बत का कोई मसला नहीं है, सच्चा वफादार हो, ताकि कयामत के दिन मुझे इस बात की खुशी रहे कि मैं भी नबी के दर की कलीस थी और मेरा शौहर भी नबी के दर का गुलाम था। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। अच्छा चलिए बात कुतुब की आ गई थी, वो हमारा भाई बैठा था। आला हजरत के मसलक को माला क्यों जाए इसकी मैं जरूरत बता रहा हूं। आला हजरत के मसलक को, मसलक के हजरत का नारा लगाते हैं, मेरे साथ लगाओ मसलक आला हजरत जिंदाबाद। पीर मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया कहते हैं मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, मसलक आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। आला हजरत के खलीफा नाम है हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी, रहते भी मदीने में हैं, कुतुब बने भी मदीने से हैं। उनका मियाँ लक़ब ही कुतुब मदीना था। क्या लक़ब था? कुतुब मदीना। एक दिन आला हजरत का विसाल हो गया, आला हजरत इंतकाल करके दुनिया से तशरीफ ले गए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में देखा। जाने लगे लोग, मैं भी चलूं साथ में, माइक लेके चल रहा हूं, जहां जाएंगे वहीं बिठा के सुना दूंगा इनको। हाँ सुनिए, मोहब्बत में बोल रहा हूं। हाँ मुझे इसकी तोज़ी नहीं चाहिए किसी से, क्यों जा रहे हैं वो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन लज्जत तबा के लिए कुछ गुफ्तगू की जाती है ताकि तफरी भी हो जाए और लोगों को समझ में भी आ जाए। रात के 2 बजे तकरीर करना ये कोई मामूली बात थोड़ी है, लोगों को जगाना भी और सुनाना भी। सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई,
उनका दीवाना बेदार है। अरे आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं, मैं लेटा हुआ था, मैंने ख्वाब में देखा मदीने के ताजदार सरवरे कायनात की बारगाह में मुबादा शरीफ सुनहरी जालियों के सामने बरेली के इमाम अहमद रजा खान खड़े हैं। इंतकाल के बाद इंतकाल हो गया है, ख्वाब में देख रहे हैं सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जालियों के सामने। भाई सुन ले, ध्यान से मेरी बात को सुन ले यार। उसको भी नहीं सुनने दे रहा, बार बार हाथ लगा रहा है। बच्चा करे तो अच्छा लगता है यार, ये तो उम्र दराज लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो बेचारा इशारा कर रहा है कि मुझे रहने दे, सुनने दे, लेकिन ये कह रहा है नहीं भाई सुनेगा कैसे, मैं सुनने ही नहीं दूंगा तुझको। अजीब शैतानी काम कर रहे हैं यार, इंसानी काम कीजिए, शक्ल इंसानों जैसी है। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का मुवाजहा शरीफ है, सामने खड़ा है कौन? इमाम अहमद रजा खान खड़े हैं। हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं, मैंने देखा आला हजरत के लम्हाए मुबारक में हरकत है, जुम्बिश हो रही है। फरमाया उसके बाद मैंने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को देख लिया, आँख खुल गई, दिल में ख्याल आया ख्वाब ख्वाब होता है, ख्वाब की क्या हकीकत है। लेकिन दिल ने अंदर से कचोके लगाए, रहता मदीने में है तो जाके देख क्यों नहीं लेता। समझ गए? कहते हैं जब मैं गया ना, गुस्ल किया, मुअत्तर हुआ, खुशबू लगाई पाकीज़गी के साथ। कहते हैं जैसे ही बाबू सलाम से मैं दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा, जो ख्वाब में देखा था वो आंखों के सामने भी मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबकी सदा बुलंद हो। हाँ सुभान अल्लाह। शहजाद जो वाक़या सुना रहा है, इस वाक़ये पर भी ख्वाब में जो देखा था, ख्वाब भी सच्चा होता है किसी किसी का। हुजूर ने फरमाया ज़हबतिन नुबुव्वतु फला नुबुव्वत बादी इल्लल मुबश्शरात अर्रुया अस्सालिहा यराहा रजुलु औ तुरा लहू। फरमाया नुबुव्वत तो चली गई, नबी तो कोई नहीं आएगा मेरे बाद, मगर तुम्हारे लिए खुशखबरियां रह गई हैं। सुभान अल्लाह। सुना दूं मियां खुशखबरी क्या है? अरे खुशखबरी सुनेंगे आप, उधर देख के सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा, मेरी तरफ देख के सुनेंगे तो इंशाअल्लाह खुशखबरी खुशखबरी होगी ना। खुशखबरी को तवज्जो से सुना जाता है, बेतवज्जोही में कौन सी खुशखबरी सुनी जाती है। इसका मतलब जिसको बेतवज्जोही में सुना जा रहा है वो आपके नजदीक खुशखबरी है ही नहीं। खुशखबरी सुना दो, सरकार ने फरमाया तुम्हारे लिए खुशखबरियां हैं। मेरे आका क्या है? फरमाया अर्रुया अस्सालिहा, ये सच्चे ख्वाब है जो आदमी कभी अपने लिए देखता है या कभी दूसरे के लिए देख लिया करता है। आज आला हजरत के लिए कौन देख रहा है? अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुब मदीना देख रहे हैं। फरमाते हैं मैं जब गया ना तो आला हजरत हुजूर के मुवाजहा में खड़े हैं, लबहाए मुबारक हिल रहे हैं, मगर अल्फाज समझ में नहीं आते। कहते दिल ने चाहा यार आला हजरत के इंतकाल को एक जमाना हो गया, क्यों ना मुलाकात कर ली जाए। जैसे ही आला हजरत के करीब गए, आला हजरत गायब। ये बाबे जिब्रील से निकलकर फिर आया, फिर जैसे पहुंचे तो आला हजरत को फिर वहीं पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादाब भाई बोलिए सुभान अल्लाह। नंबर आएगा, आप सर सब्जो शादाब रहेंगे मेरे बाद इंशाअल्लाह। आज भी हैं लेकिन रहेंगे। आप सोते रहे है ना, कमजोर हो जाए लेकिन हमेशा शादाब है। ये भी मजे की बात है। गौर फरमाइए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को फिर पाया, फिर करीब जाकर मुलाकात करना चाहिए, आला हजरत फिर गायब हो गए। फिर पलट कर आए, तीसरी बार फिर आला हजरत को वहीं पाया। 3 बार वाकया मुकम्मल हो गया, चौथी बार में आला हजरत नजर नहीं आए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने रिजल्ट और नतीजा क्या निकाला? कुछ समझे इस वाकये से? पहले दादियां वाकया सुनाती थी, कहती थी बेटा इस वाकये से कुछ समझ में आया, कुछ नसीहत समझ में आई? नहीं आई तो घबराइए नहीं, मैं बता देता हूं। आला हजरत वो है जो जाहिरी जिंदगी में सरकार की बारगाह में गए,
और कहा कोई क्यों तेरी बात पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो नतीजा क्या हुआ था, सरवरे कायनात ने अपना दीदार कराया था। वाकया सुना है ना, दीदार कराया था। और इंतकाल के बाद भी आला हजरत को कहाँ देखा गया, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में देखा गया। अब एक मिसाल दे रहा हूँ, जनाबे शादाब लक्षणा, जनाबे शादाब कानपुरी अपनी गाड़ी से मिसाल के तौर पर आए। मैंने कहा जनाबे शादाब साहब यहाँ से प्रोग्राम के बाद कहाँ जाएंगे। कहने लगे हजरत मैं कानपुर का सफर करूंगा। मैंने कहा यार कानपुर में तो मेरा भी प्रोग्राम है 7 तारीख को। कहने लगे देर क्यों कर रहे हैं, चलिए आज ही बैठ के चलिए। मैं गाड़ी में बैठ गया, रास्ते में कई सारी बस्तियां आई, बनारस भी आया, गाजीपुर भी आया, और भी बहुत सारे पूर आते रहे, लेकिन इन्होंने कहीं मुझे काफूर नहीं किया, बिठाए रहे। जैसे ही कानपुर आया, कानपुर में मुझे उतार दिया गया, ये भी उतरे। मैंने कहा यहाँ तक क्यों उतारा, कहा इसलिए उतारा है कि यहाँ तक मेरी रसाई है। अब जुमले पे जरा गौर करना, हजरत तशरीफ ला रहे हैं लेकिन जुमला सुनिएगा, वाकया यही मुकम्मल कर रहा हूँ। मेरी तरफ देखे, आला हजरत इंतकाल से पहले भी सरकार की बारगाह तक रसाई रखते हैं, इंतकाल के बाद भी सरकार की बारगाह तक रसाई है। जो मसलक आला हजरत को मानेगा, सरकार आला हजरत यह नहीं छोड़ेंगे, मदीने तक रसाई हो जाएगी। और जब वहां पहुंचेगा तो फिर कहेंगे अब मेरी जबान में कहे बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मुहाफिजीने मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला आलिमी, उलमाए अहले सुन्नत, हम गुजारिश करते हैं अपनी आवाम से कि हजरत को आने दें, और उलमा से भी गुजारिश करते हैं कि हजरत से मुसाफा खूब कीजिएगा, मगर अभी हजरत को आने दीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाओ बेटा बैठ। जो माहौल आपने बनाया था उसी माहौल को बरकरार रखिए, है ना। बहुत अच्छे अंदाज में आप बैठे थे, उठ के जाइएगा मत, मैंने मना कर दिया। हाँ, पूरा नीचे हटवा दिया है, कैमरा बिल्कुल बंद रखिएगा, है ना। गौर फरमाइए, मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुतुबे मदीना फरमाते हैं मैंने सरकार आला हजरत को हुजूर के मुवाजहा शरीफ के मुवाजहा शरीफ में सामने जालियों के खड़ा हुआ देखा। मैंने अर्ज किया ना, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इंतकाल से पहले भी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से दीदार का फैज़ पा रहे हैं, और इंतकाल के बाद भी कुतुबे मदीना देख रहे हैं ख्वाब में कि आप वहां मौजूद हैं। और जब जाकर जाहिर में देखा आला हजरत को वहीं पाया। इससे एक बात समझ में आ गई, इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रसाई बारगाह मुस्तफ़ा करीम तक है। आपने पहले जाहिरी जिंदगी में भी देख लिया और इंतकाल के बाद भी आला हजरत को वहां पाया गया। इससे यह समझ में आता है कि आला हजरत की रसाई मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह तक है। और आप जानते हैं इंसान वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक उसकी रसाई हुआ करती है। आज के दौर में मसलके आला हजरत को मानोगे, उससे दिल के साथ जुड़े रहोगे, आपको लवारिस नहीं छोड़ा जाएगा। यह मसलक आपको बारगाह मुस्तफ़ा करीम तक लेकर जाएगा। और जब वहां पहुंच जाओगे फिर इस मसलक की जबान में कहोगे बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं।